बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू की कतलियाँ इतनी मज़ेदार कि जब आप इसको बनाकर खाएंगे तो आपको ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगी और दाल सब्ज़ी चिकन को भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुटहारा विलेज रेसिपी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे आलू की कतलियाँ, वो भी इतनी मज़ेदार कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बनाना बहुत ही आसान है। चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे आलू की कतलियाँ जो होटल पर हर रोज़ बनती हैं और लोग इसे बहुत ही शौक से खाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चले हम अब स्टार्ट करते हैं आलू की कतलियाँ कैसे बनाते हैं। तो चले जी हम अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। आलूओं को पहले मैंने धो लिया है और इनके ऊपर जो मिट्टी होती है उसको मैंने साफ कर लिया है और छिलका उतार कर अब हम इसको काटेंगे इस तरीके से गोल राउंड शेप में, मोटा मोटा सा इसको हम काट लेंगे। तो हमने यहाँ पर सारे आलू काट कर पहले से पानी में रख दिए हैं और आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक आलू छोड़ा था और यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज काट लिए हैं और 1 अदद टमाटर था उसको भी मैंने काट लिया है और यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च थी उसको मैंने लंबी स्लाइस में काट लिया है। तो यहाँ पर 1 चम्मच मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 प्याली मेरे पास है दही। दही हम मीठा यूज़ करेंगे, हम खट्टा दही नहीं इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे सालन का टेस्ट ख़राब ना हो जाए। तो ये देखिए आलू आपने इस तरीके से गोल राउंड शेप में मोटे मोटे से काट लेने हैं। तो इसको फिर पानी में डाल लेना ताकि ये काले ना पड़े। तो अब हम चूल्हे पर कढ़ाई को रखेंगे और इसमें शामिल करेंगे घी। घी की जगह पे आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तो घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे खड़े मसाले, 1 तेज़पात, 2 दालचीनी के टुकड़े छोटे छोटे, 3 छोटी इलायची और 3 लौंग और 4 से 5 दाने साबुत काली मिर्च। ठीक है, तो 1/4 चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा डाला है और मसालों को चटकने देते हैं। तो फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। तो प्याज यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे उसको मैंने बारीक काट लिया है। ठीक है, तो अब हम इसको भी फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि इसको हमने गोल्डन कलर हरगिज़ भी नहीं देना। तो थोड़ा सा हम इसको सॉफ्ट कर लेते हैं। तो फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पर प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं तो फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि इस लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो माशाल्लाह से यहाँ पर अब हम डालेंगे टमाटर। टमाटर को मैंने धोकर बारीक कटिंग में काट लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक ताकि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं और 1 चम्मच भरकर डालेंगे दड़ा मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। तो आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। तो साथ ही हम 1/4 चम्मच डालेंगे ज़ीरा पाउडर। तो जनाब मसाले हमारे इतने ही जाएंगे। तो अब हम इनकी कर लेते हैं भुनाई। तो भुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है। थोड़ा सा जब आप पानी डालेंगे तो माशाल्लाह से भुनाई बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो अच्छा कलर देने के लिए 1/4 चम्मच अब हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये इतनी तेज़ और तीखी नहीं होती, ये माशाल्लाह से कलर के लिए बहुत ही खूबसूरत होती है। और हम इसकी अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई करेंगे ताकि हमारा सालन बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बने। जब आप मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे तो तब ही आपके सालन का टेस्ट अच्छा और मज़ेदार बनता है। तो लीजिए यहाँ पर मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं और ऑयल देखें सेपरेट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे दही। 1 प्याली मेरे पास दही है। ठीक है, तो इसमें से मैंने 3 चम्मच बचा लिए हैं तो बकाया दही मैंने शामिल कर दिया है। ठीक है, तो दही आपके पास मीठा होना चाहिए। खट्टा दही आप डालेंगे तो सालन का टेस्ट ख़राब भी हो सकता है। तो दही को भी हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे, पका लेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। ठीक है, यहाँ पर दही का पानी ड्राई हो चुका है, अच्छे तरीके से मसाले की बुनाई हो चुकी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें डालेंगे आलू की कतलियाँ और आलू की कतलियाँ हम डालकर फिर से इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे ताकि जो मसाले हमने भुने हैं वो आलू की कतलियों में अच्छे तरीके से जस्ट हो सकें। तो माशाल्लाह से आज का सालन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। होटलों की मशहूर रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है जो डेली होटलों में
बनाई जाती है। तो जब आप इस रेसिपी को घर में ट्राई करेंगे तो आपके बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएंगे और आप भी बहुत ही इसको पसंद करेंगे और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो लीजिए, अब हम इसको करेंगे कवर और 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम कवर हटाते हैं 10 मिनट के बाद और माशाल्लाह से देखिए पानी कितना आलू ने छोड़ दिया है। तो इसमें इसी पानी में आलू सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हम इसको चम्मच चलाएंगे तो फिर से इनको कवर करेंगे। आलू अब हमारे गले नहीं, तो कवर करके इसको फिर से हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो जितनी देर तक हमारे आलू अच्छे तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो अब कवर को हटाएंगे तो चेक कर लेंगे, माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और आप कलर देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है और कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो माशाल्लाह से अभी हम आपको चेक करवाते हैं कि आलू हमारे गले हैं या नहीं। ठीक है, तो जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपको ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो देखें, अब हम आलू चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे सॉफ्ट हुए हैं। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से आलू हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और जितनी हमें ग्रेवी चाहिए इतनी सालन में मौजूद है। तो इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे बारीक लंबी स्लाइस में हरी मिर्च काट कर डालेंगे और डालेंगे यहाँ पर 1/4 चम्मच मिक्स गरम मसाला। तो अब हम डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो हरा धनिया मैंने धोकर बारीक काट लिया है, वो इसमें डालेंगे और चम्मच चलाएंगे तो इसको मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह देखें मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने उतारी है आसमानों से हम इंसानों के लिए। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। माशाल्लाह से ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और देखने में ये जितने खूबसूरत हैं खाने में इतने ही ये मज़ेदार हैं। तो जब आप आलू की कतलियाँ बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप इसको पराठा, चपाती या वाइट चावलों के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। तो रेसिपीज़ अगर मेरी आपको अच्छी लग रही है, चटखारा विलेज रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है और हौसला अफजाई होती है। तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दिया करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दे इजाज़त। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।